पश्चिम बंगाल में ईडी और ममता सरकार में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के रुख के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में अच्छी बहस दिखाई दी। जहां ईडी ने बंगाल के डीजीपी को निलंबित करने की मांग की, वहीं राज्य सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ईडी बनाम ममता सरकार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। कहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी के रवैये के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि सीएम बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ये एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है, जहां पहले भी वैधानिक अधिकारियों की तरफ से वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री परिसर में घुस गए। हाईकोर्ट में भी भीड़ तंत्र ने हंगामा किया था, जिससे सुनवाई के लिए सही माहौल नहीं था। उन्होंने आईपैक में छापेमारी पर सफाई देते हुए कहा कि रेड अवैध कोयला घोटाले की जांच का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी राज्य के अधिकारियों को दी गई थी, फिर भी सीएम परिसर में घुस गई और जबरदस्ती अधिकारियों से सभी डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इस मामले में सीएम आरोपी और पुलिस कमिश्नर डीजीपी की मौजूदगी में चोरी हुई है। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश देना होगा। ईडी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई टाले जाने पर कहा कि हर कोई आईपैक को जानता है और अगर हाईकोर्ट सुन सकता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम जिस तरह से हाईकोर्ट रहा है उससे परेशान हैं। इसके बाद सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनावों का ध्यान रखता है। सभी चुनावी डेटा गोपनीय होता है और वो सब वहीं रखा जाता है। चुनाव के बीच में वहां खबर क्यों जानी थी। कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड किया गया था और तब से वो क्या कर रहे थे। चुनाव के बीच में इतनी दिलचस्पी क्यों। आईपैक के पास पार्टी का मटेरियल है, इसलिए ईडी वहां गई थी। सिब्बल ने ईडी के आरोपों को भी नकारा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केवल पार्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा सकता है। मामले में लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी। इस बीच ये निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी यानी पश्चिम बंगाल सरकार आईपैक में लगे सीसीटीवी कैमरों और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखे। कोर्ट ने फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो जांच करने के लिए आईपैक में गए थे।